ग्रेट। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। Another exciting, another blessed day, or this week and again the next week is going to be a super week क्योंकि 14th May is a very important date, right, for द प्रिज्म टावर के जो बुकिंग्स हैं वो ओपन होने वाले हैं, तो वहां से जर्नी शुरू होगी और विल कम टू नो दैट हाउ बिग एक्सचेंज इज गोइंग टू बिकम। या तो ये महीना, नेक्स्ट मंथ, दिस 2 months आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मंथ्स। या तो सब लोगों को अपने पूजा पाठ में, अपने प्रेयर्स में, अपनी दुआओं में इन चीजों को रखनी, बड़े बड़े इवेंट्स को रखना है। ओके, परफेक्ट। तो आज के टॉपिक्स है गोल्डन एक्स के सिग्नल, एक्सॉन का प्राइस, फ्रीडम का क्यूएनए। ठीक है, तो ये जो चार्ट आप देख रहे हो ये है फ्यूचर का 1 आवर का बीटीसी का सिग्नल। और जैसे कि मैंने सवेरे आपको सिग्नल डाला था, सिग्नल कितने पे आया था? इट केम एट 8513 और अभी ट्रेड कर रहा है 8930। मतलब क्या, 400 पॉइंट्स इज ऑलरेडी अप यहां से 513। तो 300 पॉइंट इज अ गुड, राइट। तो ये सिग्नल अभी कहां तक जाएगा, विल वेट, क्योंकि बाय का सिग्नल है। प्रॉफिट्स, आपको लग रहा है कि भैया आपका प्रॉफिट आप बन चुके हैं, आपका जो टारगेट है वो टारगेट आपका मीट हो चुका है, तो लालच मत करिए। जो भी आपके दिमाग में अपने टारगेट बना के रखा है वो टारगेट आप आ गया, एग्जिट। तो उसके बाद में बीटीसी कहीं पे भी जाने तो डजेंट मैटर। डोंट ट्राई टू कैच द हाई, डोंट ट्राई टू कैच द लो ना। आप कभी बॉटम, कभी हाई, कभी पकड़ ही नहीं पाओगे। आपको करना क्या है, सिग्नल आया, पोजीशन लिया, कितना प्रॉफिट, 10 20 40 50 100 200 500 1000, जो भी आपका टारगेट है वो बन गया, दिख रहा है कि प्रॉफिट मेरा दिख रहा है, ठीक है, एग्जिट। दैट्स इट, नो मोर क्वेश्चन। उसके बाद में कहीं पे भी जाने दो, एब्सोल्युटली फाइन। आपको सिर्फ करना क्या है, वेट फॉर द नेक्स्ट सिग्नल, क्योंकि बाय के बाद सेल आता है और सेल के बाद बाय आता है। ठीक है, हाँ। कभी कभी होता है कि भैया सिग्नल बाय आया, सेल आया, प्रॉफिट नहीं बना। जैसे कि इसके पहले ये सेल का सिग्नल था, राइट। ये सेल का सिग्नल कब आया? 80,015 पे। ठीक है, लो क्या था? तो लो वॉज 79,822, मतलब 200 पॉइंट, 200 पॉइंट दिया। लेकिन अगर आप बोल रहे हो नहीं मैं 1000 पॉइंट पे एग्जिट करूंगा, तो जो 200 आ रहे थे वो भी घुस गए, है ना। तो ऐसा होता है कभी कभी कि भैया सिग्नल आया लेकिन आपका एक्सपेक्टेशन था 1000 पॉइंट, लेकिन सिग्नल ने दिया सिर्फ 200 पॉइंट, एंड देन सिग्नल चेंज हो गया। तो ऐसे मामले में करना क्या है कि भैया ठीक है, एग्जिट करो, बाय ले लो, जो भी क्वांटिटी आपने लिया था उसको डबल करके ले लो, ताकि आपका प्रीवियस लॉस भी रिकवर हो जाए। या फिर आप सस्टेन कर सकते हो, आपके पास अच्छी खासी लिक्विडिटी है, होल्ड करो, वेट फॉर द नेक्स्ट सिग्नल, वेट फॉर द नेक्स्ट सेल, जहां पे भी सेल आता है एवरेज आउट कर लो। दिस आर ऑल डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज डिपेंडिंग अपॉन योर पोर्टफोलियो, डिपेंडिंग अपॉन योर एपेटाइट, डिपेंडिंग अपॉन योर नॉलेज, डिपेंडिंग अपॉन योर पेशेंस लेवल। ठीक है, उसके बाद में ये भी देखना है कि अभी को बाय कहां पे है। से बाय इज ऑलरेडी प्रीवियस, कल का लो, कल का जो हाई था उसको तोड़ दिया। इट हैज क्रिएटेड अ न्यू हाई इन द लास्ट 2 मंथ्स। जो भी हाई था उसको तोड़ दिया। इट हैज क्रिएटेड, नाउ इट हैज गॉन टू 81,000, राइट। अगर आप देखो ये हाई क्या, व्हाट इज दिस हाई? दिस हाई इज 81,050, राइट। 81,050 का उसने हाई दिया हुआ है। तो अभी तक ये हाई आया नहीं था, ऑलमोस्ट 1-2 महीने पहले। सो इट इज, अभी यहां से रिवर्स लेगा, कब जाएगा? क्योंकि एक एक फॉल ड्यू है। जब भी बीटीसी हाई देता है तो उतना ही वो लो देता है। जैसे कि 80 दिया तो नीचे 70 देगा। दिस इज माय ऑब्जर्वेशन, ओके, ठीक है, डोंट कोट मी ऑन दैट। बट ये मैं सिर्फ आपके नॉलेज के लिए रख रहा हूं। आपको फॉलो करना है सिग्नल को। सिग्नल आया बाय पे, सिर्फ क्या कि यहां पर
जैसे कि हमेशा मैंने आपको बोला कि अगर हाई पे अगर बाय आता है सिग्नल तो लो, बट बी कॉशियस, क्योंकि हाई पे उसने बाय का सिग्नल दिया, ठीक है। कितना जाएगा वहां से पता नहीं, लेकिन ठीक है, जितना भी है ना कम टारगेट रखना, 200 300 का टारगेट रखना, आ गया ले लो और निकल जाओ बाहर। ओके। हाँ, अगर लो पे बाय का सिग्नल आता है तो बढ़िया है, क्योंकि भैया ऑलरेडी वो लो पे है और वहां से उसको ऊपर जाना ही है, तो अच्छा देगा, 1000 2000 पॉइंट आराम से दे देगा। सेम थिंग फॉलोज विथ योर सेल। अगर एकदम हाई पे अगर सेल का सिग्नल आया तो एक्सपेक्टेड है कि 1000 पॉइंट तो मिल ही जाएगा। लेकिन अगर लो पे अगर आपको सिग्नल सेल सिग्नल आता है तो कैन यू एक्सपेक्ट, यू कांट, मतलब देगा लेकिन 200 300 पॉइंट देगा। तो ऐसा, दिस इज माई ऑब्जर्वेशन, ओके। तो जितने भी लोगों के पास गोल्डन एक्स का सब्सक्रिप्शन है, अभी सब्सक्रिप्शन के तो 25 एक्सॉन तो नो, सब लोग ऑलमोस्ट एवरीवन हैज एक्सॉन। तो देख लो, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो बढ़िया, यू विल बी इंडिपेंडेंट, आप खुद मॉनिटर कर सकते हो, क्योंकि कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 1 आवर के चार्ट पे जाके सिर्फ सिग्नल को तो देखना है कि बाय आया तो पोजीशन लेना है, सेल आया तो पोजीशन लेना है, इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो दिस लुक्स गुड। लेट मी टेक यू टू द सोल। सोल पे भी काफी लोग ट्रेड करते हैं, तो मैं आपको सोल भी दिखा देता हूँ, हाउ द सोल लुक्स। आई होप इसने मेरे को लॉग आउट नहीं किया है। इज इट इज इट लॉग्ड आउट? नहीं, हाँ, ओके, आई एम गुड। ओके, तो आई नीड टू रिफ्रेश इट, क्योंकि जब तक वो रिफ्रेश नहीं होगा वो गोल्डनेस का बॉट उसके ऊपर मैं एक्टिवेट नहीं कर सकता। सो लेट मी रिफ्रेश, या डन। लेट मी थोड़ा सा इसको बार बार करता हूँ। गोल्डन एक्स, गो टू चार्ट एंड हियर वी गो। ठीक है, ये 1 घंटे का देखते हैं क्या चल रहा है परफॉर्मेंस। 1 घंटे में सिग्नल आया है तो यहाँ पर आया नहीं है। इफ आई थोड़ा उसको मैं मैग्नीफाई करता हूँ तो अगर आप देखोगे ना, ये अभी भी ये अपने को सेल आया था सोल में 83 89 पे। ओके, और उसके बाद में बाय आया नहीं है और ना ही इसने प्रॉफिट दिया है। तो काफी लोगों के पोजीशंस रहेंगे यहाँ पर 83 89 या 83 90। ओके, लेकिन सिग्नल आया नहीं है तो इसका मतलब क्या, होल्ड, या सिग्नल आया देन वी विल थिंक अबाउट इट, बट राइट नाउ नो एक्शन फॉर सोल, बिकॉज अभी भी वो सेल जोन में ही है। ठीक है, ग्रेट, परफेक्ट। इसने भी, अगर मैं आपको उसका चार्ट, डे का चार्ट अगर दिखाऊं, दिस इज हाउ द डे चार्ट लुक्स। डे में भी सेल है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना ये ट्रेंड डिफाइन करता है ना। देखिए, बाय कब आया था और कितने दिन के बाद सेल आया है, और अभी सेल के बाद कितने दिन हो गए, 1 2 3 4 5 6 दिन हो गए। 6 दिन में अभी भी सेल ही दिखा रहा है, क्योंकि अभी तक उसने सेल पे प्रॉफिट दिया नहीं है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि सेल कहाँ पे आया, इसकी क्लोजिंग क्या थी, 83.01, 83.01, तो उसको $1, मैं डेली का ट्रेंड बोल रहा हूं मैं, इट्स नॉट आर्ली, नॉट, नो 15 मिनट्स, नो वो नहीं, मैं डेली का बोल रहा हूँ। जैसे कि डेली का अगर आप देखोगे ना यहाँ पर, इफ यू सी डेली का, ये, अच्छा, इसके पहले का बाय आया था, बाय का कितने पे आया था, बाय आया था 84.78। कितना हाई, कितना दिया इसने, 90.58। कितने से, 84, क्लोजिंग बोल रहा हूँ, $6, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। उसके बाद उसका बाई, सेल, उसके पहले का सेल, बाई के पहले एक सेल आया था, कितने पे आया था सेल, 82 पे सेल आया था। कितना लो दिया था इसने उसके बाद, मैं इसकी क्लोजिंग पकड़ता हूं, ठीक है। क्लोजिंग वाज 82, इसकी क्लोजिंग लेते हैं 78, इसका लो था 76, या तो
जस्ट सी दिस, बाय सेल डेली में अगर बाय आता है तो क्या सीन है, देखो बाप रे बाप, ये डेली में सेल आया था 125 और उसने क्या लो दिया, 77। ठीक है, तो अगर ये गौर करूंगा ना मैं, ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि सेल है तो डोंट गेट ना वो मूवमेंट को देखकर, अभी तक ये बदला नहीं है। ओके, और अगर बदलेगा एब्सोल्यूट फाइन, एकदम मैकेनिकल बनना, कोई इमोशंस डालना नहीं। मार्केट इमोशंस नहीं समझता। आपको इमोशंस डालना है तो अपने लव्ड वंस पे डालो, अपनी फैमिली पे डालो इमोशंस, लेकिन मार्केट पे कोई इमोशंस नहीं है। बी वेरी मैकेनिकल, सिग्नल आया तो लेने का, सिग्नल नहीं आया तो वेट करने का, एब्सोल्युटली। ठीक है, अभी 1 आवर का सिग्नल भी सेल है, डेली का सिग्नल भी सेल है। ओके, तो बीटीसी जा रहा है, क्यों जा रहा है पता नहीं। ओके, तो कहां से करेक्शन करेगा, सिग्नल चेंज करेगा, इट विल कम बैक टू सेल। 83 पे इसने दिया है सेल का सिग्नल। ओके, तो मैं बोलता हूं यार 80 तो बनता है इसका, क्योंकि जब डेली का जब सिग्नल आता है तो वो 2 4 5 डॉलर तो देता ही है वो, और इसने अभी तक दिया ही नहीं है। ये सिग्नल कब आया था, 29 अप्रैल को आया था, आज 5 मई है। 29 अप्रैल के बाद इसने इसका शेयर, इसका कंट्रीब्यूशन किया ही नहीं है अभी तक। ठीक है, तो जस्ट वेट, क्योंकि 8131 ये बार का ना लो है, 8131 क्लोजिंग थी 83। तो इसका मतलब क्या कि 8131 के नीचे एज पर दिस सिग्नल इसको जाना ही है। ठीक है, क्योंकि ये मैं क्यों बोल रहा हूं, हिस्टोरिकल डेटा को देखकर, हिस्टोरिकल डेटा को देखकर ये दिखता है कि हाँ भाई, जब भी डे वाइज में सिग्नल आता है तो 4 5 डॉलर देता ही है। इसका मतलब क्या कि 81 के नीचे तो मैं कंजर्वेटिव अप्रोच लेके 80 पकड़ता हूं। ठीक है, सो जस्ट हाँ, मॉनिटर करते रहो। ऐसा भी हो सकता है कि हाँ भी इस बार उसने नहीं दिया, फाइन, मार्केट है भाई, मार्केट मूड में नहीं है, मार्केट बोल रहा मैं तुझे नहीं दूंगा इस बार। ठीक है, तो मार्केट के साथ फिर रेसलिंग नहीं करने का, मार्केट को बोलने का ठीक है मार्केट थैंक यू, कोई बात नहीं, अगली बार मैं आपसे ले लूंगा, तो अपना पोजीशन को रिवर्स करना। ऐसे मतलब इफ यू आर ऑफ दिस माइंडसेट, अगर आप इस एटीट्यूड से अगर आप मार्केट में आते हो, आप इस एटीट्यूड से अगर मार्केट को रिस्पेक्ट करते हो, ट्रस्ट मी आई एम टेलिंग, end of the month you will be always in profit. Main importance, stop blaming others. Yeah, stop blaming others. बिल्कुल नहीं करना, टेक द ओनरशिप, बोलना बॉस व्हाट एवर हैपेंस आई एम द ओनर, आई एम गोइंग टू मेक, आई एम गोइंग टू गेन, आई एम गोइंग टू अर्न। नेवर पुट द ब्लेम ऑन एनीवन एल्स। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम बहुत बनाने वाले हैं, ये मार्केट है यार, यहाँ पे तो कोई एमएलएम चलता नहीं है, ये तो मार्केट है, या पूरा पैसा तो मार्केट में है, एंड वी आर इन द राइट डायरेक्शन। और गोल्डन एज के आने के बाद तो हमारा काम इतना आसान हो गया है, हमें सिर्फ फॉलो तो करना है गोल्डन एज को, अपना थोड़ी कोई पीएचडी करते बैठना है अपने को। ठीक है, मस्त के एंजॉय करने का, घूमो फिरो, टाइम टू टाइम सिग्नल को देखते रहो। ठीक है, गुड, सुपर। लेट्स गो टू एक्सॉन। एक्सॉन को देखते क्या सीन है, क्योंकि यस्टरडे एक्सॉन हैज जंप्ड बाय 0.5%। सो जितने भी लोगों को एक्सॉन है, मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका एक्सॉन $4 का हो गया। $4 मतलब अगर किसी ने 1 लाख का एक्सॉन खरीदा होगा तो उसके 4 लाख हो गए। 1 लाख का 4 लाख इन कितना महीना, मंथ 2 मंथ्स। और 14th में आने दो, 14th में आते आते, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक्सॉन शुड बी समवेयर एट $10।
अगर ये इस ढंग से चला, जिस तरह से सब्सक्रिप्शंस आ रहे हैं, और 14 मई के बाद तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोगों के जो डिपॉजिट्स आने वाले हैं वो 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख, है ना, डिपेंडिंग अपॉन यूनिट, उन्होंने कौन सा यूनिट खरीदा है, कितने स्क्वायर फीट का यूनिट खरीदा है। सबसे छोटा यूनिट $50,000 का है, राइट, उसका 40% उनको देना है, मतलब 20 लाख देना, तो 20 लाख सीधा एक्सचेंज ऑन में आ गया। चलो मैं कहता हूँ 20 लाख नहीं आया, 10 लाख आया, 10 लाख आया तो सीधा 100 सब्सक्रिप्शन फट करके दिखते हैं। तो 4,000 यूनिट्स है, राइट, 4,000 यूनिट्स का 40% निकाल के देख लो अभी कितना पैसा आने वाला है फ्रॉम 14th of May टू जून, जो भी डेट उन्होंने तय किया है, लास्ट डेट फॉर टेकिंग द पेमेंट। तो हम मई 14 के बाद और जून एंड आते आते एक्सॉन का प्राइस जो आज यहाँ पे दिख रहा है, इट विल बी मच मच हायर देन दिस। कुछ लोग कह रहे हैं कि इट विल बी एट $100। ओके, इट विल बी ग्रेट। आई मीन $100 इज वर्थ 100x। 100x, व्हाट डू यू मीन बाय 100x? या मतलब $1,000 का $1,00,000 हो गया, राइट, मतलब 1 लाख का 1 करोड़ हो गया। दैट्स हाउ इट इज ना। 100x का मतलब वही है, हो गया, राइट। ग्रेट। तो जो भी है, वॉट एवर इट इज, $50 होगा, $100 होगा, 200, 500, 1000, क्योंकि एक्सॉन इज नॉट ओनली फॉर दिस 2 मंथ्स, एक्सॉन इज क्रिप्टो का, ये एक्सचेंज का टोकन है। आने आने दिनों में पता नहीं और कितने ऐसे प्रिज्म टावर्स लॉन्च होंगे, क्योंकि दिस इज नॉट द ओनली प्रिज्म टावर, राइट, दिस इज नॉट द ओनली प्रोजेक्ट, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। 4 साल में पता नहीं और कितने प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे, प्रिज्म 1, प्रिज्म 2, प्रिज्म 3, प्रिज्म 4। तो इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ फंड्स आर गोइंग टू फ्लो इन एक्सचेंज ऑन। और जितना भी फंड आएगा, आप जानते हो कि एक्सॉन का प्राइस क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ दी मिंटिंग एंड बर्निंग मैकेनिज्म। जितना मिंट होगा उतना बर्न होगा, अल्टीमेटली द प्राइस हैज टू अप्रिशिएट, एंड इन सम टाइम, कुछ दिनों के बाद, एक्सॉन विल बी ट्रेडेड ऑन द डेक्सा प्लेटफॉर्म। बहुत कम सप्लाई के 10,000 के सप्लाई के साथ ट्रेड होगा, टू सी, नो, टू गेज क्या चल रहा है, नो, व्हाट्स द रिस्पॉन्स, ट्रेड कैसा हो रहा है, डिमांड कितना जनरेट हो रहा है, टू टू इंट्रोड्यूस द टोकन टू द वर्ल्ड, right, that why people should buy this token, why people should trade, is it reliable, is it no genuine coin, कोई shit coin तो नहीं है। ये सारी चीजें बोलते ना कि, तो डेक्सा में जब जाएंगे तो people will start looking at this token, वो लोग जानेंगे हाँ एक्सॉन का क्या है, अच्छा इनका एक्सचेंज है, ओके ग्रेट, तो people will start looking at exchange on crypto exchange में क्या चलता है। So it's all no game of every business, right? So ये सारी चीजें ना, we just started, right? It's like 2 months. Exxon is just 2 months, baby. इमेजिन जो भी आज टोकन है, जैसे कि बीएनपी एग्जांपल हमेशा हम लोगों को देते हैं। 15 साल पहले बीएनपी शुरू हुआ था, जस्ट सेंटो में शुरू हुआ था, सेंटो में। उस वक्त बीएनपी अपने को रेफरल में मिल रहा था, एंड यू वर गेटिंग एट नो, जो भी प्रोग्राम लॉन्च होते थे उसमें बीएनपी मिलता था, राइट, बिकॉज दे वांटेड टू पेनिट्रेट, दे वांटेड, बीएनपी वांटेड दैट ज्यादा से ज्यादा लोग अपने वॉलेट में बीएनपी रखें। नो, छोटे छोटे अभी भी हमारे पास बीएनपी है, लेकिन बहुत ही सेंटो में है, जो हम कुछ नहीं कर सकते, उसको ना ट्रांजेक्शन कर सकते ना ट्रांसफर कर सकते, पड़े हुए हैं, राइट। ऐसे कितने तो लोगों के वॉलेट में हैं, और कितने तो लोगों के वॉलेट नो गायब हो गए, मतलब फोन चेंज कर दिया, प्राइवेट की सेव नहीं किया, तो डेड हो गया। वो कॉइन्स आर लाइक, जो बीएनपी पड़े हुए हैं वैसे पड़े हुए हैं, अनयूज्ड। या तो 15 साल का सफर, और टुडे इट इज ट्रेडिंग एट अबव $600। अबव $600, 600x, 600x मतलब 1 लाख का 6 करोड़। इट इज लाइक माइंड बॉगलिंग, राइट। 15 साल, 15 years, 15 साल में इसने इतना रिटर्न दिया। कोई है, एनी, इज देयर एनी पोर्टफोलियो कि आप 15 साल पैसा रखोगे और आपको इतना रिटर्न मिलने वाला? देयर इज नो इन्वेस्टमेंट जो आपको, जिसने आपको इतना रिटर्न दिया है। अमेजिंग, राइट। हम
बोलते ना, जब से करियर शुरू करते हैं हम इंश्योरेंस, हर महीने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते रहते हैं 60 साल तक, और 60 साल के बाद मिलता है कितना है? इफ यू कंपेयर दैट विद दिस, इट्स लाइक यू कांट इवन कंपेयर। तो इनफैक्ट मैं तो सिस्टमेटिक सिप करो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हर महीने भैया एक 2000 4000 लो, और जो भी एक कॉइन आपने लिया है देखा है बस उसमें उसको डालते जाओ। प्रॉमिसिंग कॉइन है, अगले 5 साल में भैया पता नहीं कहाँ जाएगा। राइट? So now people are open. People are open for the crypto because now they are saying, yeah, this industry is big, and or this industry is going to grow bigger and bigger. Yeah. तो great. तो जितने लोगों के पास एक्सॉन है, फैंटास्टिक, जस्ट वेट। 11 महीने का कूलिंग पीरियड होता है, राइट? 11 महीने के बाद ये टोकन लिस्ट होगा समवेयर इन February 2027। इट शुड बी लिस्टेड। जस्ट क्रॉस योर फिंगर्स कि लिस्टिंग का प्राइस एकदम जबरदस्त हो, क्योंकि डेफिनेटली सेलिंग आएगी, ऑब्वियस है कि हम लोग जितने लोगों को कॉइन है, दे विल ट्राई टू सेल, विल ट्राई टू लिक्विडेट, विच इज फाइन। तो जस्ट क्रॉस योर फिंगर्स कि ये 10 महीने में एक्सचेंज में बहुत बढ़िया लिक्विडिटी आए, बहुत बढ़िया बिजनेस आए, जिसके वजह से जो भी एक 5% 10% जो भी उन्होंने अलॉटमेंट रखा हुआ है कि एक्सॉन के लिक्विडिटी के लिए, वो जबरदस्त हो जाए, मिलियंस में जाए वो लिक्विडिटी, ताकि जब वो एक्सचेंज में जब लिस्ट करने आए तो इतनी बड़ी लिक्विडिटी के साथ आए कि भैया हमारा बेस प्राइस ही 10 20 30 40 50 डॉलर हो। मतलब क्या कि अगर everyone सब everyone is is selling the token also, वो एक बेस प्राइस के नीचे कभी जाएगा ही नहीं, क्योंकि दैट इज द लिक्विडिटी, उतनी लिक्विडिटी वहां पे है कि उसके नीचे जाएगा ही नहीं प्राइस। राइट? तो बस दुआ करिए, क्योंकि और कुछ नहीं करना, वी जस्ट नीड टू वेट एंड वॉच। तो स्टे पॉजिटिव, आई एम सेइंग कि वेन एवर यू आर डूइंग योर प्रेयर्स, योर पूजा पाठ, मैं बोल रहा हूँ कि बस एक पॉजिटिव अफर्मेशन सेंटेंस, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन एक्सॉन को भेजो। ओके, डोंट डाउट। आई नो दैट देयर इज अ हिस्ट्री कि भैया बीएफआईसी के साथ क्या हुआ एंड बीलब के साथ क्या हुआ, आई नो हिस्ट्री इज दैट। या लेकिन कैन वी चेंज, कैन वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स? यस, बिकॉज देयर इज नो वन परफेक्ट। या हम कोई भगवान तो है नहीं, वी आर ह्यूमंस, वी टेंड टू डू मिस्टेक्स। लेकिन अगर गलतियों से अगर हमने सीखा है तो ग्रेट ना, इट कैन बी ए ग्रेट एग्जांपल ना। तो हैंगओवर मत रखिए, अगेन इज जस्ट माय सजेशन। आई डोंट वांट टू इन्फ्लुएंस योर थॉट प्रोसेस। हर इंसान की अपनी अपनी सोच होती है, अपने अपने थॉट्स होते हैं कि अगर आप लोगों को उस थॉट में रहना है कि नहीं यार, इन्होंने बीएफआईसी के साथ ऐसा किया, बिलब के साथ ऐसा किया, अभी एक्सॉन के साथ ऐसा करेंगे, या नो कमेंट्स, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। बट आई एम ऑप्टिमिस्टिक, आई एम पॉजिटिव, बिकॉज दैट्स द ओनली वे आई कैन ग्रो। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना ही पड़ेगा, आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, वरना आप जिंदगी, यू कैन नॉट सक्सीड फर्दर। या तो आई मीन चॉइस इज योर्स, इज जस्ट माई सजेशन, माई थॉट प्रोसेस, हाउ आई लीड माई लाइफ, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अल्टीमेटली इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू लीड योर लाइफ। या तो ग्रेट, तो आई एम प्रीटी पॉजिटिव। एक्सॉन, आई होप, आई एम जस्ट क्रॉसिंग द फिंगर्स कि कितना जितना भी लॉसेस बीएफआईसी में उठाए हैं, बीलब में उठाए हैं, वो सूद समेत एक्सॉन से हमको निकाल के हमको मिल जाए, बस ये मैं चाहता हूँ। क्योंकि मेरे पास भी अच्छे खासी बीएफआईसी है, मेरे पास भी अच्छी खासी बीलब है, राइट? बट आई एम सेइंग एक्सॉन, बहुत उम्मीद है एक्सॉन के साथ। एक्सॉन ने अगर अप्रिशिएट किया तो जितना भी लॉस बीएफआईसी बीएलएफ में हुआ है वो कम हो जाएगा, वो दर्द कम हो जाएगा, भूल जाएंगे, चलो ठीक है यार, वहां पे निकल गया तो यहाँ पे सब नो पूरा सूद समेत निकाल दिया, राइट? तो दैट्स व्हाट वी वांट। तो भैया दुआ करिए या कि ये दिस टाइम एक्सॉन हमें माला माल कर दे 2026 में। ओके, पुट योर positive thought, put your positive vibration on this process. Okay, great. तो रिवॉर्ड भी चल रहा है बढ़िया सा, गोइंग ऑन। एंड एक्सॉन की यूटिलिटी भी है अभी भी। एक गोल्डन इसका सब्सक्रिप्शन आप एक्सॉन से ले सकते हो। उसके बाद में आप फ्यूचर का जो फीस है 100% डिस्काउंट
अगर आपको चाहिए तो 500 एक्सॉन को स्टेक में रखकर आप ले सकते हो। अभी भी शुरू नहीं है तो अभी मत करिए, जब जब लाइव हो जाएगा ट्रेड तो आप कर सकते हैं। अभी बहुत वोलेटाइल है, ठीक है। उसके बाद में स्टेकिंग, या 3 चीजें हैं। स्टेक करिए, वहां से रिवॉर्ड लीजिए 3%, 4%, 5%। गोल्डन इसका सब्सक्रिप्शन लीजिए $25, 25 एक्सॉन पे। एंड फ्यूचर का जो फीस है उस पर 100% डिस्काउंट ले सकते हैं आप, अप टू बाय पुटिंग 500। तो 3 यूटिलिटीज ऑलरेडी एक्सॉन के अपने पास है। इन कमिंग डेज बहुत सारी यूटिलिटीज आएंगी, जस्ट वेट एंड वॉच, क्योंकि वी जस्ट स्टार्टेड। अनदर 6 मंथ्स आर सुपर एक्साइटिंग। बाय द टाइम दिसंबर आते आते बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी एक्सॉन का जो फ्यूचर है, एक्सॉन का जो यूजेबिलिटी है, एक्सॉन का जो जो प्रोजेक्ट्स हैं, किन किन प्रोजेक्ट के ऊपर एक्सॉन विल बी यूटिलाइज्ड। और ये जैसे जैसा अपना ट्रेड शुरू हो जाएगा स्पॉट और फ्यूचर, तो उसके अंदर भी ट्रांजैक्शन फीस एक्सॉन में कटेगा। ये सारी चीजें बोलते ना कि फेज वाइज आई थिंक दिस विल स्टार्ट गेटिंग इम्प्लीमेंटेड। ओके, तो वेट फॉर द सिस्टम टू स्टेबलाइज। ओके, ग्रेट। So let's go to our freedom package, क्योंकि freedom is बोलते ना कि is the leading metric I would say। मैं आईटी में काम करता हूँ तो लीडिंग एंड लैगिंग मेट्रिक्स, वही भाषा में बात करता हूँ। तो ये देखिए कि ये लीड है, एक्सॉन को ये लीड कर रहा है। मतलब अगर फ्रीडम में अगर पैकेजेस आते हैं, फ्रीडम के पैकेजेस बढ़ते हैं, तो उतना मिंट होगा, उस मिंटिंग से उतना बर्न होगा, क्योंकि जितना ज्यादा पे आउट निकलेगा पर डे उतना बर्न होगा, और उसके वजह से वहां पर एक्सॉन का प्राइस अप्रिशिएट करेगा, राइट। तो यहाँ पर जितने भी लोगों को कॉन्फिडेंट हैं, लोग समझते हैं कि यस सर वी विल बी डूइंग फ्रीडम, ग्रेट, यू कैन बिल्ड योर टीम। और ये अगर आप देखो कि टोटल फ्रीडम पैकेजेस इन नो टाइम इट विल क्रॉस 20,000। अभी 17,264 है, उसमें से 888 अभी भी क्यू में है, 768 फ्लश आउट हो चुके हैं। अमेजिंग स्टैट्स है ये। और ऐसा आप देखोगे ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 14 मई के बाद यू विल सी एवरी डे 1,000, 2,000, 4,000, 5,000 सब्सक्रिप्शंस आ रहे हैं। ओके, बिकॉज उतना बड़ा पेमेंट आने वाला ना, जैसे कि अगर किसी ने 50 लाख दे दिया तो उसमें से 25 लाख सिस्टम में आ गए, तो 2,500 सब्सक्रिप्शन आ गए ना एक ही झटके में। या तो दिस इज द फोरकास्ट आफ्टर 14th ऑफ May। या ओके, लिक्विडिटी इज 341। आप देख ही रहे हो मार्केट कैसा है, इंच धीरे धीरे इंच कर रहा है, लेकिन इट डाइसी इट इज। और लेट मी कम बैक टू फ्यूचर्स, और देन विल टेक द Q&A। अभी अगर किसी का कोई सवाल है गोल्डन एक्स के ऊपर, एक्सॉन के ऊपर और फ्रीडम के ऊपर, यू कैन रेज अ हैंड। फ्यूचर विल बी बैक इन फ्यू। ओके ठीक है, कोई ऑपरेशन हो रहा है शायद, कोई बात नहीं। इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, अगर हुआ तो ठीक है। हाँ, आ गया, ठीक है। ओके, चार्ट में हम जाते हैं एंड वी आर हियर। Okay, this is done in this 1 hour chart. Uh, this is what it is. Okay, great. So now the meeting is open for Q&A. Ram Kishore Saini. Yes, Ram Kishore. जी सर, गुड मॉर्निंग। Blessed morning. मैं सर वैसे तो कुछ नहीं, पॉजिटिव है, सब चीज बढ़िया है, बट मैं थोड़ा एक्शन के बारे में ये जान रहा था सर। जैसे कभी मानो लिस्ट होगा 6 महीने बाद, साल भर बाद, तो सर ये 100, 200 जितना भी प्राइस होगा उस पर लिस्ट हो सकता है। बोलू चाय फैलेगी।
नहीं, आई डाउट, और वो उतने आई डोंट मैं थिंक दे शुड बी लिस्टिंग एट दैट प्राइस, क्योंकि उस प्राइस पे जितना लिस्ट करना है, लिक्विडिटी भी उतनी चाहिए ना। जी सर। तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग इस प्राइस पे लिस्ट करेंगे। लेकिन जो डेक्सा में जो प्राइस होगा ना, जी। डेक्सा में अगर डेक्सा में अगर शुरू हो गया ट्रेड, तो यस। डेक्सा का जो प्राइस है वो प्राइस शायद लिस्टिंग में चला जाएगा। थोड़ा सा क्या, टीम को भी थोड़ा सा कंफ्यूजन था, हमें भी था कि अपन माना 3 डिजिट में, माना कि 6 महीने बाद जाता है, उसके बाद अपन 6 महीने में 3 डिजिट में परचेज करते हैं, फिर लिस्ट कितने डिजिट में हो पाए, थोड़ा उसलिए माइंड में थोड़ा सा वो था सर। हम्म। बाकी तो और कोई क्वेश्चन नहीं है सर अपना। ग्रेट, थैंक यू रामकिशोर, थैंक यू। ग्रेट। अभी तो मैं देखो, प्राइस तो वी जस्ट नीड टू वेट एंड वॉच, वी जस्ट नीड टू वेट एंड वॉच, क्योंकि ये 10 महीने इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग ड्यूरेशन। और ये 10 महीने में नो मिंटिंग और बर्निंग का जो मैकेनिज्म की वजह से ये प्राइस कहाँ जाएगा, यू हैव नो क्लू। और डेक्सा में ट्रेड के बाद, क्योंकि डेक्सा का जो सप्लाई है ना, उसे 10,000 का है, दैट्स व्हाट आई हियर। अभी पता नहीं उसमें अगर कुछ चेंजेस है नहीं है, पता नहीं है। डेक्सा में कब लिस्ट होगा ये भी नहीं पता। लेकिन दैट्स व्हाट द प्लान है, कि कम सप्लाई के साथ डेक्सा में आएंगे, वहां पे ट्रेड होगा, वहां पे वैल्यू अप्रिशिएट होगी। और वो वैल्यू इवेंचुअली जब सेंट्रल एक्सचेंज में जब लिस्ट होगा, तो उस वैल्यू से होगा। क्यों? क्योंकि दे कैन शो कि सर ऑलरेडी ये टोकन ट्रेड हो रहा है इस प्राइस पे, तो लिस्टिंग भी उसी प्राइस पे होनी चाहिए। ठीक है, तो लेट्स सी। अभी तो दिल्ली दूर है। एनीवन एल्स? कोई सवाल नहीं? ऑल गुड, ग्रेट। तो फिर मैं आपको पूछता हूँ कि कल कितने लोगों ने कमाया पे, ये ट्रेड से कितने लोगों ने कमाया कल? हैंड रेस करो, कितना कमाया मत बताओ, आई जस्ट वांट टू नो कितने लोगों ने कमाया। ये जो गोल्डन के जो सिग्नल्स आ रहे हैं, उस सिग्नल से कितने लोगों ने कल कमाया, परसों कमाया, तरसों कमाया? कितना कमाया, नो नीड ऑफ टेलिंग, वो आपके पास ही रखिए, वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट्स योर फंड। अच्छा, वीवो V2152 ने कमाया, ओके ग्रेट। एनीवन एल्स? अच्छा कोई, अच्छा कितने लोग पेपर ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पर? कितने लोग पेपर ट्रेड कर रहे हैं? हैंड रेस करो जरा। अच्छा, ओके। और कितने लोग लाइव ट्रेड्स कर रहे हैं? हैंड रेस करो, कितने लोग लाइव ट्रेड कर रहे हैं? अच्छा ठीक, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ फिर ना, मुझे लगता ना कि फिर, क्योंकि बहुत ऑलमोस्ट जस्ट 1% पीपल आर ट्रेडिंग, तो मैं ना ये टॉपिक को मैं चेंज करता हूँ एवरी डे, बिकॉज आप लोगों के लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। आप लोगों को ये बता के कोई फायदा नहीं होगा, तो मैं एक अलग ग्रुप बनाता हूँ, ट्रेडिंग ग्रुप, जो लोग एक्चुअल ट्रेड्स करते हैं। और मैं उनके लिए एक अलग सेशन लूंगा फिर, सो दैट नो एटलीस्ट जो वैल्यू मैं दे रहा हूँ, जो इनपुट्स मैं दे रहा हूँ, जो इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, उसको कोई तो कैपिटलाइज कर रहा है। नहीं तो यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ, मैं जो भी मेरा नॉलेज आपको दे रहा हूँ, लेकिन आपके लिए आपके दिमाग में वो बैठा है नहीं, क्योंकि आप यू आर लाइक completely blank in terms of your trades. There's no point. इसके लिए आपको, no, you're just wasting your time. तो मैं I'll do one thing. I'll split. मैं देखता हूँ क्या कैसे करूँ, मैं इसको स्प्लिट करूंगा मैं, कि एक सेशन सिर्फ फ्यूचर ट्रेड के ऊपर रखूंगा। उस वक्त चार्ट ओपन करके और एवरीथिंग, आई विल ओनली टॉक अबाउट फ्यूचर्स। और ये जो नॉर्मल जो हमारा 9:30 का सेशन होता है, उसमें एकदम हाई लेवल पे, हाँ फ्यूचर का, गोल्डन का, बस इतना। एंड देन विल कम टू द फ्रीडम, क्योंकि फ्रीडम इज आवर मेन प्रोडक्ट, राइट? तो फ्रीडम में कैसे, कॉम्पनसेशन क्या है, कितना मिलेगा, प्रोस्पेक्टिंग से क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कितनी टीम से। तो मेन फोकस में वो उस पर रखता हूँ मैं, कि सो दैट आई कैन गिव अ क्वालिटी टाइम फॉर दोज पीपल जो लोग
फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं. या लेट्स डू इट. लेट्स डू इट. ग्रेट. ओके, परफेक्ट. थैंक यू जितने भी लोगों ने हैंड रेज किया है. थैंक यू. ग्रेट. Again, we'll connect tomorrow, same time. Okay, until then, stay happy, stay healthy, stay well.